उन्होंने जितना नाम कमाया उससे ज़्यादा वो डिजर्व करते थे। ये लिस्ट उनके बारे में है। तो चलिए भाई लिस्ट को शुरू करते हैं। एंड भाई नंबर 5 पे मैंने रखा है फाल्काओ को। हो सकता है फाल्काओ के बारे में बहुत सारे लोगों ने ना सुना हो। भाई फाल्काओ इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्ट्राइकर्स दैट प्लेड विद लियोनेल मेसी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन ला लीगा। फाल्काओ का बहुत बड़ा हाथ था भाई एथलेटिको मैड्रिड के यूरोपा लीग जीतने में। अगर तुम 2012 से लेके 2013-14 तक की जितने भी टॉप स्कोरिंग लिस्ट देखोगे उसमें रेडमल फाल्काओ का नाम मेसी एंड रोनाल्डो के बाद ही आता है। उसको टॉप स्ट्राइकर्स में गिना जाता था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ही स्कोर्ड मोर देन 300 गोल्स इन हिज होल करियर। उसने मोनाको को उनके प्रमोशन के बाद लीग 1 का टाइटल जीतने में भी हेल्प की थी, जिसमें आपको याद होगा किलियन एम्बाप्पे भी था। तो भाई आगे बढ़ते हैं एंड बारी आती है हमारी नंबर 4 की। भाई नंबर 4 पे मैंने रखा है एडिन ज़ेको को। एडिन ज़ेको ने मैनचेस्टर सिटी, इंटर मिलान, रोमा, वुल्फ्सबर्ग जैसी टीम के लिए खेला है। जो इतना ज्यादा अंडररेटेड क्यों लगता है वो इस वजह से क्योंकि वो बहुत ही बड़े बड़े स्टार्स के साथ खेला है, तो जिसकी वजह से उसकी जो रियल एबिलिटीज है ना भाई वो कभी खुल के सामने नहीं आई है। एट सिटी भाई वो एग्वेरो के साथ खेलता था एंड भाई उन्होंने सिटी को प्रीमियर लीग टाइटल जीतने में भी हेल्प की थी इन 2011 बीटिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। और भाई इतना ही नहीं, एडिन ज़ेको ने 73 गोल्स स्कोर की है फॉर बोस्निया एट इंटरनेशनल लेवल। He scored more than 350 goals in his whole career. 350 goals कोई मजाक बात नहीं है इन मॉडर्न फुटबॉल भाई। तो भाई सबसे बड़ी चीज ये है कि बोस्निया अपना सेकंड वर्ल्ड कप खेलने वाली है इन 2026, जिसमें भाई ज़ेको भी होगा। बोस्निया अभी तक 2 ही वर्ल्ड कप खेली है, दोनों ही कैप्टनशिप के अंदर खेलने वाली है एडिन ज़ेको के। इससे ही उसकी लेगेसी का पता चलता है कि एडिन ज़ेको कितना बढ़िया स्ट्राइकर है एंड स्टिल भाई वो अंडररेटेड है मेरी नजरों में। एट नंबर 3 भाई मैंने रखा है एडिनसन कवानी को। देखो भाई मैं जानता हूँ कि मैं ऐसे प्लेयर्स के नाम दे रहा हूँ जो ऑलरेडी वेल नोन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो वेल नोन तो है लेकिन वो उससे ज्यादा डिजर्व करते हैं जितना उन्हें नाम मिला है। एडिनसन कवानी ने अपने आप को प्रूव किया है भाई एट नेपोली, एट PSG, एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट भाई पता है यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि ये जो सब स्ट्राइकर्स है ना ये भाई अपने आप में ही बहुत अच्छे थे, इनके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज थी, इनकी एबिलिटीज का लेवल भी बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये हमेशा ऐसे टीममेट्स के साथ खेले हैं जिनकी शैडो में ही ये रहे हैं। सेम केस था एडिनसन कवानी के साथ। एडिनसन कवानी भाई लुइस सुआरेज के साथ यूरुग्वाई की टीम में था। लुइस सुआरेज को कितना ज्यादा नाम और कितना ज्यादा रिकॉग्निशन मिलता है भाई ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। सच बताऊं ना मेरा इनमें पर्सनल फेवरेट भी एडिनसन कवानी है, क्योंकि भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इसको नेपोली में खेलते हुए देखा है। भाई मुझे ऐसा लगता था कि ये प्लेयर डिजर्व करता है बार्सिलोना, रियल मैड्रिड जैसे बड़े क्लब के खेलने के लिए। भाई इसका जो स्किल सेट था ना भाई, एक बार जाके तुम इसके नेपोली का गोल कैटलॉग देखना भाई, तुम फैन हो जाओगे एडिनसन कवानी के। ही स्कोर्ड मोर देन 400 गोल्स भाई, 400 गोल्स कोई मजाक बात नहीं चल रही है एक ऐसे स्ट्राइकर के लिए भाई जिसको उस लेवल का रिकॉग्निशन नहीं मिला। उसने 400 गोल प्लस स्कोर किए इन फुटबॉल। भाई देखो मैंने बार बार 400 प्लस और 300 प्लस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं पे भी ना एग्जैक्ट नंबर्स नहीं लिखे हैं, कहीं पे ऊपर है कहीं पे नीचे है, तो मैं उनके अकॉर्डिंग ही ऐसी चीजें बोल रहा हूँ। एंड भाई अब आते हैं नंबर 2 पे। भाई नंबर 2 पे आता है ओलिवर जीरू। जीरू की एबिलिटीज भाई इस लेवल पे अच्छी है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। भाई एक बार जाना ठीक है, सर्च करना जीरू बेस्ट गोल्स, भाई तुम देख के हैरान हो जाओगे। उसका जो गोल कैटलॉग है ना वो अलग लेवल का है भाई उसने इस लेवल के गोल स्कोर किए हैं। लेकिन भाई यहाँ पे भी सबसे बड़ी वही प्रॉब्लम है भाई, वो खेला है अंडर शेडो ऑफ ग्रीजमैन, बेंजेमा, किलियन एम्बाप्पे। भाई उसको उस लेवल का रिकॉग्निशन मिला ही नहीं। ही प्लेड फॉर आर्सेनल, चेल्सी, AC मिलान। ओलिवर जीरू ने भी 300 प्लस गोल स्कोर किए इन फुटबॉल, लेकिन मैंने ओलिवर जीरू को भाई इन सबसे ऊपर क्यों रखा है क्योंकि भाई ओलिवर जीरू जिस टीम में भी खेला है ना उसका इम्पैक्ट है ना उस टीम में बहुत ज्यादा रहा है भाई, इस लेवल पे रहा है कि आप उसको डिनाई ही नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसको उस लेवल का रिकॉग्निशन मिला ही नहीं भाई। एंड भाई अब बारी आती है नंबर 1 की। एंड भाई मैं पहले से ही सॉरी बोल देता हूँ, जिसको ये नाम सुनने के बाद भाई जो भी मन में आ रहा होगा कमेंट सेक्शन में लिख देना भाई नंबर 1 है करीम बेंजेमा। आई नो भाई, आई नो पहले भाई हियर मी आउट। देखो भाई करीम बेंजेमा को मैंने नंबर 1 और वो भी अंडररेटेड स्ट्राइकर्स की लिस्ट में क्यों रखा है, देखो मैं बताता हूँ। अगर तुम अभी जाके सर्च करोगे ना टॉप 10 स्ट्राइकर्स ऑफ ऑल टाइम, उसमें करीम बेंजेमा का नाम नहीं होगा। उसमें रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की,
इवन लुइस सुआरेज का नाम भी होगा, करीम बेंजेमा का नाम नहीं होगा। और भाई मुझे लगता है ये बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता भाई वो बंदा। जब से रियल मैड्रिड से रोनाल्डो गया है उसके बाद रियल मैड्रिड को जिस प्लेयर ने अपने शोल्डर्स पे कैरी किया ना भाई वो है करीम बेंजेमा, और उसने अपनी गोल स्कोरिंग कैपेबिलिटी दिखाई है किस लेवल पे गोल स्कोर कर सकता है। एंड भाई बैलन डोर भी जीता है उसने, और उसके बाद भी उसको उस लेवल का रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। तो आज भी कंपैरिजन में रखोगे ना भाई रॉबर्ट लेवेंडोस्की के एंड लुइस सुआरेज के, भाई लोग लुइस सुआरेज और लेवेंडोस्की को उससे ऊपर रखेंगे। पर्सनली मैं ऐसा नहीं मानता हूँ भाई। मेरे व्यूज में भाई अगर तुम लेवेंडोस्की को टॉप 10 स्ट्राइकर्स ऑफ ऑल टाइम में रख रहे हो, तुम लुइस सुआरेज को टॉप 10 स्ट्राइकर्स ऑफ ऑल टाइम में रख रहे हो, तो भाई करीम बेंजेमा भी वहां प्लेस डिजर्व करता है। और भाई सबसे बड़ी चीज भाई ही स्कोर्ड मोर देन 500 गोल्स इन हिज होल करियर। भाई 500 गोल्स, और उसके बाद भी भाई उसको टॉप 10 स्ट्राइकर्स ऑफ ऑल टाइम के लिस्ट में नहीं रखते लोग। मैं जानता हूँ भाई आप इस लिस्ट को देखने के बाद ये कह सकते हो कि भाई ये टॉप 5 मोस्ट अंडररेटेड स्ट्राइकर्स तो नहीं है, लेकिन मैं भाई कुछ कहना चाहता हूँ। भाई देखो मैंने पहले ही बोला था कि ये टॉप 10 मोस्ट अंडररेटेड स्ट्राइकर्स ऑफ ऑल टाइम उस तरीके से नहीं जिस तरीके से आप सोच रहे हो। ये वेल नोन खिलाड़ी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये वो है जिन्हें उस लेवल का रिकॉग्निशन नहीं मिला है जो इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं। इनकी एबिलिटीज इससे ज्यादा थी। तुम्हें कौन लगता है कि इस लिस्ट में होना चाहिए था? एंड भाई मैं एक और लिस्ट लेके आऊंगा जिसमें मैं अननोन स्ट्राइकर्स को रखूंगा जो अंडररेटेड होंगे, जो सच में अंडररेटेड होंगे, जिनके पास कैपेबिलिटीज भी थी, जिसके पास सब कुछ था और वो नाम भी नहीं कमा पाए। मैं उसकी लिस्ट भी बनाऊंगा अलग से। तब तक के लिए भाई अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई, वीडियो को लाइक कर देना भाई, डिसलाइक मत करना, लाइक ही कर देना। एंड मिलते हैं भाई अगली वीडियो में।